तो लेंस, जितने भी टाइप्स के लेंस है जो हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला में जो फॉर्मूला फाइनली डेराइव किया उसको यूज करने का तरीका सीखना है। तो लेंस में सबसे पहला पार्ट ये है कि उसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि लेंस को जब किसी मीडियम या सिंपली एयर में है तो अंदर का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग हायर ले रहे हैं और एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर है। ठीक, तो यहां पर लेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये, एक मिनट जरा रिमोट को ठीक कर लें। तो इसका सेल डाउन हो गया। एक मिनट चेक कर लेते हैं। सेल को चेक कर लेते हैं, हो सकता है इसी से प्रॉब्लम हो। तो कोई बात नहीं, तब तक कीबोर्ड से काम हो जाएगा। चलो, लेंस ऑलरेडी कहा कि ट्रांसपेरेंट मीडियम, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक सरफेस कर्व होगा। ठीक, और स्फेरिकल सिलिंड्रिकल कैसा भी सरफेस हो सकता है। दो टाइप का लेंस जानते हैं, कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। अब यहां पर जैसे पहला हमने कॉन्वेक्स का दिखाया, बाई कॉन्वेक्स, मतलब इसका दो। अब देखो कॉन्वेक्स में सिंपल, जब कॉन्वेक्स कहेंगे तो वो बाई कॉन्वेक्स होगा। दोनों का रेडियस इक्वल होगा तो वो इक्वी कन्वेक्स कहलाएगा। तो ये बाई कॉन्वेक्स है। दूसरा कहता है प्लेनो कन्वेक्स, एक सरफेस प्लेन होगा और दूसरा कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तीसरा सरफेस देख लो कैसा बन रहा है, कनकेवो कॉन्वेक्स बन रहा है। एक सरफेस कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स होगा। तो कॉन्वेक्स के तीन पार्ट हो गए, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब देखो जो शेप बनता है, बाई कॉन्वेक्स, इधर भी कॉन्वेक्स, इधर भी कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स तो प्लेन पहले आएगा और फिर ये वाला सरफेस कॉन्वेक्स है। देख लो ये सरफेस कॉन्वेक्स है। ठीक, इसका मतलब ऐसा सरफेस इधर भी बनेगा, ये वाला सरफेस नहीं बनेगा, ये सरफेस बनेगा, क्योंकि नेमिंग के अकॉर्डिंग है। पहले प्लेनो है तो पहले प्लेन आ गया, दूसरा कन्वेक्स है तो ये सरफेस कॉन्वेक्स। ठीक, कॉनकेव ऐसे बनता है। तो पहला सरफेस क्या है, कॉनकेवो, इसका मतलब ये सरफेस कॉनकेव हो गया, तो ऐसा कॉनकेव बनेगा। दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स है, इसका मतलब क्लोजिंग सरफेस कॉन्वेक्स होगा, तो ये कॉन्वेक्स हो गया, ऐसा सरफेस बना। देखो यस, आ गया समझ में, क्लियर शेप। तो यहां ये हो गया लेंस में कॉन्वेक्स के टाइप। अब आ जाए बाई कॉनकेव, दोनों तरफ कॉनकेव सरफेस। इसी तरह से प्लेनो कॉनकेव, पहला प्लेन और दूसरा क्लोजिंग सरफेस कॉनकेव हो गया। ठीक, और लास्ट में फिर वैसे ही पहला कॉन्वेक्सो और कॉनकेव। क्लियर हो गया। अब आ जाए, नेक्स्ट है कि यहां पर दोनों स्फेरिक जो सरफेस ले रहे हैं, तो एक हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर एक सरफेस का लेंगे C1, दूसरे सरफेस का C2 और रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2। ठीक, दोनों के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा। ठीक है,
और बीच में हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा। ऑप्टिकल सेंटर से जितना रे ऑफ लाइट पास करेगा वो अनडेविएटेड होगा। उसी का यहां पर एक रे डायग्राम फॉर्म किया है। देखो, जब ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, जिसको हमने इंसिडेंट रे से यहां पर मेंशन किया है, अब यहां पर कौन सा C1 और कौन सा C2, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। किधर हम रेडियस R1 लिखेंगे, किधर रेडियस R2 लिखेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा इंसिडेंट रे। जब ये इंसिडेंट रे यहां पर इस सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है, पहले सरफेस पे, तो पहले सरफेस के स्फेरिकल सरफेस को ड्रॉ करो। ऐसा बना, इसका मतलब ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पहला सरफेस का यूज किया, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर। अब साइन कन्वेंशन देख लो। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो भी साइन लेते वो पॉजिटिव। इसका मतलब R1 इज टेकन टू बी पॉजिटिव। बोलो क्लियर। अब इसका रिफ्रैक्शन यहां से हुआ, इस सरफेस पर हुआ, सेकेंड वाले सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ, तो सेकेंड सरफेस के स्फीयर को ड्रॉ करो। इसका सेंटर यहां लाई कर रहा है और ये इसका रेडियस हो गया। इसका मतलब इसका मेजरमेंट आपने ऑप्टिकल सेंटर से अगेंस्ट इंसिडेंट रे किया, इसलिए यहां पर R2 इज टेकन टू बी नेगेटिव। बोलो समझ में आया। इसलिए यहां पर देखो, R1 हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया, और R2 हमने क्या लिखा, नेगेटिव लिखा। क्लियर हो गया 100%। नेक्स्ट, अब इसी तरह से कॉनकेव के लिए आ जाओ। कॉनकेव का पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा, ठीक, पहले कॉनकेव को हम लोग ड्रॉ कर लें। ये कॉनकेव, प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये, ठीक। इसका मतलब पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हुआ, इसके स्फीयर को कंप्लीट करो। यहां इसका सेंटर, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इधर मेजर किया अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, तो R1 इज टेकन टू बी नेगेटिव। फिर यहां से रिफ्रैक्शन हुआ और आफ्टर रिफ्रैक्ट इसी सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ, इसके स्फीयर को कंप्लीट करो। ये सेंटर C2 होगा, रेडियस R2 होगा, तो R2 का वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्लियर हो गया। इसमें पूरे साइन कन्वेंशन को यूज करना सीखना है। अब देखिए, यहां पर हमने इसको इस तरह से बताया है कि कैसे हम लोग लेंस को फॉर्म करते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म होगा। दो स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं, दोनों का रेडियस डिफरेंट है, ठीक। अब देखिए, बीच वाले पोर्शन को हम कट करेंगे। जो बीच वाला पोर्शन है, इसको कट किया, और यही पोर्शन हमारा इस तरह से सरफेस क्रिएट करता जाएगा, और ये हमारा पूरा सरफेस बन जाएगा कॉन्वेक्स सरफेस। समझ में आ गया, क्लियर है। अब यहां पर वैसे ही पहला सरफेस हमारा ये वाला सरफेस है, तो सेंटर इधर C1 और इधर सेंटर
C2 बन जाता है। क्लियर? आ गया समझ में? 100%। अब कॉनकेव का सरफेस देखें, इसमें भी हम दो स्फेरिकल सरफेस लेंगे। तो स्फेरिकल सरफेस ले लिया। अब दोनों स्फेरिकल सरफेस को ऐसे हमने ग्लास स्लैब, मतलब इस तरह का आउटर और इसका आउटर ग्लास स्लैब का मटेरियल बनाया, और ये मटेरियल इस तरह से फॉर्म किया, और फॉर्म करने के बाद ये बन गया हमारा कॉनकेव। तो पहला सरफेस हमारा कहां होगा? ये। इसका मतलब इसका सेंटर C1 इधर और इसका सेंटर C2 इधर लाई करेगा। तो C1 इधर और C2 इधर हो गया। अब फाइनली हमको जो रिजल्ट मिला उससे बन गए कॉन्वेक्स और इससे बन गए कॉनकेव। इस तरह से लेंस का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? ये प्रैक्टिकली बता रहे हैं, ऐसा ही होता है। चलिए, तो ये हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो यहां पर सबसे पहला कुछ चीजें को हम लोग जान लें। यहां पर प्रिंसिपल फोकस। तो पहला फोकस जो होता है उसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का। जब भी ऑब्जेक्ट हम किसी पॉइंट पर या प्रिंसिपल एक्सिस पर रखते हैं और वहां से रे ऑफ लाइट या इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन हो रहा है, उस कंडीशन में उसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। तो लेंस के दो सेंटर हैं तो दो फोकस होंगे। पहला फोकस होगा जहां ऑब्जेक्ट है, मतलब आप समझ ले रियल ऑब्जेक्ट। किसके लिए? कॉन्वेक्स के। और कॉनकेव के लिए क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज वाला पोजीशन, एपीएस टू कन्वर्ज। और यहां क्या होगा? डाइवर्ज। तो एपीएस टू कन्वर्ज में पहला फोकस ये बन गया। इसी तरह से इसका क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इमेज, वो सेकेंड फोकस बन जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, तो सेकेंड फोकस हो गया। ये क्या हो गया? एग्जैक्टली कन्वर्ज। और ये क्या होगा? बोलो। एपीएस टू डाइवर्ज। समझ में आ गया? तो यहां पर F1 और F2 दिमाग में रखना है, किस तरह से फॉर्म करता है। ठीक। अब यहां पर यदि ये रियल ऑब्जेक्ट होगा तो ये रियल इमेज का फॉर्मेशन, और यहां पर क्या है? वर्चुअल कंडीशन। तो इस तरह से प्रिंसिपल फोकस को दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाए। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस था। अब फोकल लेंथ, पावर एंड अपर्चर। फोकल लेंथ ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस लेंगे, ठीक। और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जहां पर ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का क्या बन रहा है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो पॉजिटिव साइन दे रहा है। कॉनकेव का क्या बन रहा है? नेगेटिव बन रहा है। और प्लेन का कोई रेडियस नहीं है, तो रेडियस 0 हो गया, तो क्या बन जाएगा? फोकल लेंथ उसका इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है। एपर्चर, एपर्चर क्या बताया था? इफेक्टिव डायमीटर, उसी को हम लोग एपर्चर कहते हैं। तो इंटेंसिटी हमने आपको बता रखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड और स्क्वायर ऑफ द अपर्चर। इंटेंसिटी जो भी इमेज का फॉर्म करेगा। पावर ऑलरेडी जानते, एबिलिटी टू कन्वर्ज। किसी भी लेंस का जो एबिलिटी है किसी इमेज को, या आप कह सकते हैं जहां पर कन्वर्ज करता है, उसको हम लोग कहते हैं पावर। और पावर को मेजर, मतलब डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस आप कह सकते हैं। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और divergence through a lens is known as power. It is measured as the reciprocal of focal length 1/f.
यदि 1/f लिखेंगे इसका मतलब फोकल लेंथ मीटर में होगा, और 100/f लिखेंगे तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगा। ठीक, इसी जैसे फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव है, कॉनकेव के लिए निगेटिव है, तो पावर कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा, कॉनकेव का पावर नेगेटिव। और यूनिट ऑलरेडी जानते हैं डायोप्टर होता है। ठीक है, अब आ जाए डिफरेंट लेंसेस के फोकल लेंथ। कॉपी निकालिएगा, ये देखिए अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी को कैलकुलेशन करना है। ये न्यूमेरिकल एक तरह से है, लेकिन इसको हम लोगों ने थ्योरेटिकली इस तरह से लिख रखा है। कल हम लोगों ने लास्ट लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव किया था, उसी को हम लोग यूज करेंगे। 1/f म्यू -1 1/r1 -1/r2। अब नेमिंग के अकॉर्डिंग, अब यहां पर ये देखो दोनों सरफेस, ध्यान दो, दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है और दोनों का रेडियस इक्वल है, इसलिए इसका नेमिंग या क्वेश्चन में मिलेगा आपको इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। टर्म लिखा रहेगा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, या बाई कॉन्वेक्स। R1 R हो जाएगा। साइन कन्वेंशन बता रखा, पहला सेंटर पॉजिटिव, रेडियस भी पॉजिटिव, दूसरा सरफेस R2 नेगेटिव। इक्वी कन्वेक्स है, दोनों का रेडियस इक्वल। फॉर्मूला में डाल दो 1/f म्यू -1 1/r प्लस 1/r। देखो क्या रिजल्ट आता है, क्या ये रिजल्ट आ रहा है, चेक करो। आ गया सबका? यस आ गया तुम्हारा? कॉपी दिखाना। अदनान तुम्हारा भी आ गया? आर्यन आ गया तुम्हारा आंसर? आ रहा रास्ते में है क्या? अभी हम तुमको लिफ्ट देते हैं ना। नहीं आया? तो ये कितना इजी है, तुम लोगों को इतना टाइम लग रहा है। 2/r यही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो f इजिकल टू क्या बन गया, r/2 म्यू -1। अब क्वेश्चन में दे दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब 3/2, तो म्यू का वैल्यू 3/2 डालो तो देखो तो f और r में क्या रिजल्ट आ रहा है। f इजिकल टू 3/2, ग्लास स्लैब है, कितना आ गया? क्या क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो? ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है,
और लेंस जिस मटेरियल का बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो फोकल लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन? F इजिकल टू आर। बनाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आ गया, इसलिए हमने बॉक्स में इसको बना दिया, ये प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाए। एक प्लेन है, दूसरा कॉन्वेक्स है, नेमिंग कर चुके हैं, नाम क्या बन गया? प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना है। R1 की जगह प्लेन है, R1 की जगह क्या पुट करेंगे? इन्फिनिटी। ठीक, तो R1 इन्फिनिटी, R2 नेगेटिव है, माइनस R। फॉर्मूला में डालो, देखो क्या आता है रिजल्ट। क्विक, म्यू माइनस 1, 1/इन्फिनिटी प्लस 1/R। क्या आ गया? F इज इक्वल टू R बाई म्यू माइनस 1। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 डालो, देखो फोकल लेंथ कितना आ गया? 2R। बनाने की जरूरत है? प्लेनो कन्वेक्स होगा, मटेरियल ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फोकल लेंथ क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ रेडियस। चलो नेक्स्ट, इक्वी कन्वेक्स कॉनकेव हो गया। फॉर्मूला में डालो, R1 क्या लिखेंगे? माइनस R, और R2 क्या लिखेंगे? प्लस R। देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, जल्दी बताओ रिजल्ट क्या आ रहा है? 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/-R प्लस 1/R। क्या आ गया फोकल लेंथ? F इज इक्वल टू माइनस R बाई 2 म्यू माइनस 1। फिर वासी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाल दो 1.5, तो F इज इक्वल टू माइनस R। और फोकल लेंथ कॉनकेव का याद रखना है कि नेगेटिव होगा। आगे समझ में? इसी तरह से प्लेनो कॉनकेव बना लेंगे। प्लेनो कॉनकेव में पहला प्लेन, तो R1 क्या पुट करेंगे? इन्फिनिटी, और R2 प्लस R। देखो क्या रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। आ गया, चारों प्रैक्टिस हो गया। अब आ जाए लेंस फार्मूला, यही था हम लोगों का लेंस फार्मूला। अब लेंस फार्मूला में मैग्निफिकेशन ऑलरेडी जानते हैं, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट या ट्रांसवर्स या लैटरल, बात एक ही है, ऑब्जेक्ट के हाइट को कंसिडर कर रहे हैं। अब ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं, साइज ऑफ इमेज I बाई, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो I/O इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये रिलेशन कहां से आया? लेंस फॉर्मूला 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। दोनों तरफ V से मल्टीप्लाई कर दो, बात नहीं करो। ये क्या आ गया? 1 माइनस V/U इज इक्वल टू V/F। V/U का वैल्यू क्या बन गया? 1 माइनस V/F। क्या बना? F माइनस V/F। देखो ये रिजल्ट आ गया, क्लियर? इसी तरह से ये रिजल्ट कहां से आया? ये वाला सेकेंड, U से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, बता रखा है, ये मिरर में ही पढ़ाया था। तो ये U/V माइनस 1 इज इक्वल टू U/F। ठीक, तो ये U/V इज इक्वल टू 1 प्लस U/F। रेसिप्रोकल निकालोगे, ये आ गया। ठीक, आगे समझ में मैग्निफिकेशन वाला पार्ट। लैटरल जब ऐसा होगा मत,
परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्या सिखाया था? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कब लेते हैं? जैसे मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर और आर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर इमेजिन करो कि एक ऑब्जेक्ट या एक वायर है या सेल फोन रखा हुआ है, या मान लो आर्यन लेटा हुआ है, इसका इमेज इसका ऐसा आ गया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ये इमेज का पोजीशन है, ये U1 कहलाएगा, यहां से यहां तक ये U2 होगा। इसका मतलब इफेक्टिव लेंथ U2 माइनस U1 हो गया। ये इसका इमेज फॉर्म किया V1 और इसका ये एंड V2, इसका मतलब इमेज हो गया V2 माइनस V1। तो यह V2 माइनस V1 बाई U2 माइनस U1। इस तरह से हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाए एरियल मैग्निफिकेशन। क्या होता है? एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। या हम लोग इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर दें, या F माइनस V बाई F का होल स्क्वायर। ये कब है? जब फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहेगा। या लीनियर मैग्निफिकेशन निकालोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे तो एरियल मैग्निफिकेशन हो जाएगा। अब ये काफी स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए हम फॉर्मूला ये यूज करते हैं। ये कैसे आता है रिजल्ट? कोई बताओगे? प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा था मिरर के लिए। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है। 1 बाई वी का डिफरेंशिएशन बाई इटसेल्फ 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो ये बन जाएगा माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डी वी। ये बन गया माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू 0। क्या बना ये? dv बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू बाई यू स्क्वायर। क्या बन गया? वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू, या इसी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, dv बाई डी यू। आया समझ में या नहीं? तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या आप इस फॉर्म का स्क्वायर कर दो, या इस फॉर्म का स्क्वायर कर दो। इतने तरीके से हम लोग मैग्निफिकेशन को फाइंड कर सकते हैं। इस पे ऑब्जेक्ट जब एंगल पर रहेगा तो अल्फा बीटा गामा वो सारे चीज हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही चुके हैं। ठीक है, और लेंस फॉर्मूला डेराइव करने के लिए होमवर्क दे रहा है। लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला अलग है। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये डेराइव करके लाना है। चलिए होमवर्क है आप लोगों के लिए। अब आ जाए नेक्स्ट है न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन का एजम्पशन था कि यहां पर जैसे कोई ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है और इसका इमेज यहां फॉर्म कर रहा है, दो, ये पहला प्रिंसिपल फोकस जिधर ऑब्जेक्ट है और जिधर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से ही लेना है। जब फोकस से डिस्टेंस लेते हैं तो ये रिजल्ट आता है। ठीक, कॉपी निकाल के सब लोग इसके कैलकुलेशन को बताइए। ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, तो ये यहां से यहां तक फोकल लेंथ, ये कितना बन गया? x1 प्लस एफ बन गया। ये हमारा क्या बन गया? फोकल लेंथ। ये क्या बन गया? x2 प्लस एफ बन गया। वैल्यू डालो विथ साइन कन्वेंशन और जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। क्विक। u की जगह पर क्या पुट कर देंगे? माइनस x1 प्लस एफ। v की जगह पर क्या पुट कर देंगे? x2 प्लस एफ। लेंस फॉर्मूला में डालो जल्दी से और डेराइव करके बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है। क्विक।
आ गया रिजल्ट? सिंपल कैलकुलेशन है। इधर इसको एलसीएम ले लिया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो x1 x2 प्लस x2f प्लस x1f प्लस एफ स्क्वायर हो गया। नोमरेटर में चलेगा x1 प्लस एफ प्लस x2 प्लस एफ और ये 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1f प्लस एफ स्क्वायर हो गया, x2f प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2 प्लस x2f प्लस x1f प्लस एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, x2f कैंसिल हो गया, x1f कैंसिल हो गया, देन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2। यही रिजल्ट मिरर फॉर्मूला के लिए भी है। तो न्यूटन्स का कहना यही था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले रहे हैं वो फोकस से ले रहे हैं। x1 लेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से और x2 लेंगे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? आगे समझ में यहां तक? होमवर्क क्या है? लेंस फार्मूला डिराइव करना है। चलिए रिजल्ट भी ऐसे हम डिराइव करके दे भी दिए थे, ठीक, और इसको आर्यन याद कर लीजिएगा आप, ठीक है, आप ही के लिए है। वहां पर हमको बस सिर्फ आर्यन लिखना है, आर्यन नीचे उसके ऊपर लिख देना यश और लेफ्ट साइड में अभय। अच्छा ठीक, सब सारे दोस्त एक साथ लटके रहेंगे ना? हाँ, तो वैसा वाला एक झूला बना लेते, उसमें लटकाया हुआ दिखा देंगे फिगर। चलिए, तो आज की कथा समाप्त हो गई, ठीक है। फिर हम लोग कल के क्लास के लिए पहले 2 मिनट इसको ऑफ कर दें, उसके बाद हम लोग डिस्कशन कर लें।